हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब से हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 सितंबर 1939 को हुआ। इसका तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन 30 सितंबर 1939 ईस्वी को सम्मिलित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट ब्रिटेन कब सम्मिलित हुआ, तो 3 सितंबर 1939 ईस्वी को सम्मिलित हुआ। इस युद्ध में धुरी राज्यों के गुट में बेल्जियम सम्मिलित नहीं था। उसके बाद इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे 1939 के समय। उसके बाद सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के गुट में 1941 में शामिल हुए। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में कब शामिल हुए? 1941 ईस्वी में शामिल हुए। और उसके बाद जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। यानी जापान ने कब आक्रमण किया? 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। उसके बाद आक्रमण के बाद अमेरिका मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध प्रवेश किया। उसके बाद 6 और 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम गिराया। नागासाकी पर बम गिराया 9 अगस्त, हिरोशिमा पर गिराया 6 अगस्त 1945 को बम गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बमों का नाम क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन था। 6 अगस्त जो गिराया हुआ था उसको लिटिल बॉय बोलते हैं और 9 अगस्त को बोलते हैं फैट मैन बोलते हैं। गेस्टापो हिटलर द्वारा स्थापित एक गुप्तचर एजेंसी का नाम है। उसके बाद 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध समाप्त हुआ। आपसे पूछा जा सकता है युद्ध स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1940 को और 2 सितंबर 1945 को यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी युद्ध के बाद समझौता हुआ था। टोटल युद्ध कितना दिन चला? टोटल युद्ध में इसमें कितना देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था टोटल। चलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। विश्व की प्रमुख झीलें और विश्व के प्रमुख द्वीप दोनों को देखने का प्रयास करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेन क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे एक में कैस्पियन सागर झील रूस कजाकिस्तान में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विक्टोरिया झील भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, केन्या और युगांडा एवं तंजानिया। उसके बाद ग्रेट बैरियर झील, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद टोरेंस झील, ये भी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में। सुपीरियर झील, ये भी पूछा जा सकता है। पैकाल झील रूस में, ये भी पूछा जा सकता है। टिटिकाल झील पेरू बोलिविया में, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जेनेवा झील, ये भी पूछा जा सकता है। रेनडियर झील, ये भी पूछा जा सकता है कनाडा में। उसके बाद ग्रेट स्लैब झील कनाडा में, ये भी बात पूछा जा सकता है। उसके बाद इधर आपको बता रहे हैं। उसके बाद अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हूवर झील संयुक्त अमेरिका में पूछा जा सकता है। रुडोल्फ झील केन्या में, ये भी पूछा जा सकता है। इतना आपसे ग्रेट स्लैब झील, ये भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको हम जो बता रहे हैं। एक चीन का भी पूछा सकता है। लोप नोर झील चीन में, ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे है किंधामी झील चीन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद द्वीप के बारे में देखेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप को समझने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, उसको हम लोग देखेंगे। यह ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका महासागर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में, ये भी जरूरी है। बोर्नियो हो गया हिंद महासागर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर हिंद महासागर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू गिनी प्रशांत महासागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन द्वीप उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर में। होत्सु प्रशांत महासागर में। उसके बाद विक्टोरिया द्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में।
उसके बाद दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। उसके बाद जावा द्वीप हिंद महासागर। उसके बाद श्रीलंका भी पूछा जा सकता है, हिंद महासागर में। तस्मानिया दक्षिण प्रशांत महासागर में, ये पूछा जा सकता है। उत्तरी द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम आज कुछ पठार से संबंधित, विश्व के पठार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पठार धरातल पर स्थित सन सपाट शीर्ष मंद ढाल और विस्तृत आधार वाले स्थल रूप होते हैं। पठार कभी कभी मैदानों से नीचे होते हैं, जैसे पीडमांड पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, या पर्वतों से ऊंचे भी होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार पर्वत से ऊंचा है 5000 मीटर, जो संसार का सबसे सर्वोच्च पठार है। आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद विश्व के प्रमुख पठार, इसमें देखते हैं ओजार्क पठार कहाँ पड़ता है, यूएस में पड़ता है। उसके बाद सान पठार म्यांमार में। उसके बाद है ना, इधर देखते हैं हम लोग ये तिब्बत का पठार, तिब्बत में पूछा जा सकता है। ग्रेट बेसिन का पठार यूएस में, ये भी पूछा सकता है। माटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में पूछा जा सकता है। पेंटोगोनिया का पठार अर्जेंटीना में। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में। कोलंबिया का पठार यूएस में, अमेरिका में। कोरात पठार थाईलैंड में। पोतवार का पठार पाकिस्तान में। युगाना का पठार युयाना पठार वेनेजुएला में। और अलास्का यूक्रेन का पठार यूएस में, ये भी पूछा जा सकता है। पीडमांड पठार यूएस में। बोल्विया का पठार बोल्विया में। प्रायद्वीपीय पठार भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारत का है दोस्तों। मध्य साइबेरिया का पठार रूस में, ये भी पूछा जा सकता है। एक को पूछाएगा ये वाला चिया पास का पठार मैक्सिको में, ये बहुत ही बड़ा। मेसेटा पठार ये भी स्पेन में, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख जल प्राप्त, तो उसकी हाइट कितनी है और अवस्थित कहाँ पे है, कौन सी जगह पे। सबसे पहले विश्व के प्रमुख जल प्रपात, तो एक में देखेंगे एंजल, संसार का सर्वाधिक ऊंचा जल प्रपात है। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई 979 मीटर में। अवस्थित कहाँ है, यह कैरोनी नदी वेनेजुएला में पड़ती है, वेनेजुएला देश। उसके बाद ब्राउनी, ये 836 मीटर है, न्यूजीलैंड में। ये सब पूछा जा सकता है। विक्टोरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 108। जाम्बेबी नदी जिम्बाब्वे। उसके बाद आपसे पूछा नियाग्रा यूएस में और कनाडा में, यह 51 है। उसके बाद सदरलैंड, ये भी पूछा जा सकता है, न्यूजीलैंड में। इसकी हाइट है, ऊंचाई 580 मीटर। उसके बाद इधर आपको जो पूछा जा सकता है भारत का है, 253 मीटर। ग्रैंड है ना, ग्रैंड प्रपात 160 है, यह है लेब्राडोर में, कनाडा में पड़ता है लेब्राडोर। उसके बाद है टुगेला कहाँ पड़ता है, 948 है, दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। इस वीडियो में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। सबसे पहले अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था, सर जॉन शोर ने अपनाया गया था। भारत में सहायक संधि की पत्ती शुरुआत किया गया था, लॉर्ड वेंजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया गया था डुप्ले ने। ये पूछा जा सकता है हर एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए खास करके। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, लॉर्ड वेंजल को। उसके बाद सहायक संधि करने वाला राज्य, यहाँ बट्स दिया हुआ एक साइड,
सबसे पहले हैदराबाद किया था 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर तंजौर किया था 1799 ईस्वी में। अवध किया था 1801 में। पेशवा किया था 1802 में। सिंधिया किया था 1804 में। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या मैचिंग करने वाला भी आपको दे देगा मिलाने के लिए। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी संगोली की संधि, पूछा जा सकता है। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में लॉर्ड एम हस्टर्ड के समय। उसके बाद लॉर्ड बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 ईस्वी में, धारा 17 के अंतर्गत। इसके बाद भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया। कर्नल स्लीमैन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 ईस्वी के समय, 42 ईस्वी तक, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलन बोरो 1843 ईस्वी में। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिलाया था। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद किसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1954 में लागू किया था? ये सभी आएगा लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, वुड डिस्पैच आया था। उसके बाद इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1834 और 1853 ईस्वी में। कितना? 34 किलोमीटर, लगभग 34 पॉइंट कुछ है, 34 किलोमीटर हुई। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माता विभाग की स्थापना किया था। उसके बाद इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच तार बिछाया गया। कब? 1853 ईस्वी में। और इसी के समय पहली बार अधिकारियों को नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 1953 ईस्वी की शुरुआत की गई। इसके उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। चलो दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया गया था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। उसके बाद इसी के समय ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम आयु 18 से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को निरस्त किया था। इसने किया था लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। लेकिन पहले कब हुआ था भारत में? तो 1872 ईस्वी में। वो रेगुलर नहीं था, नियमित नहीं था, अनियमित जनगणना, इरेगुलर जिसको बोलते हैं। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आय को बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष किया गया। उसके बाद इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। इसने 1882 ईस्वी में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता
में एक समिति का गठन किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कहकर संबोधित किया। क्या कहकर? भारत का उदारक कहकर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। उसके बाद बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। ये पूरा डेट आपको याद करना पड़ेगा। कर्जन के समय इंपोर्टेड क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु माला मिंटो एक्ट को पारित किया गया। कब? 1909 में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 में हुआ था। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लेकिन राजधानी बनी कब थी? 1912 में। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में भारत हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, किसके समय भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम को लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में किया गया। उसके बाद इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी किसका? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। उसके बाद इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 ईस्वी में लागू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय दंड संहिता कब बनाया गया? 1858 ईस्वी में, लेकिन लागू किया गया 59 ईस्वी में। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद की सृजन किया गया। उसके बाद इसका शासनकाल 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक था। उसके बाद प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एल्गिन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी के किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद इसने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किया था। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया? लॉर्ड लिटन